हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3 कर रहे हैं। यह 9 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसका ध्यान खींचा। चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, उसने जीवित जीवों पर ध्यान देने दिया और उन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने क्या देखा? सभी छोटे कीड़े, तितलियां, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी सभी जीवित प्राणी हैं। तब उसने अपने चारों ओर सभी पौधे, पेड़ और झाड़ियां देखी और महसूस किया कि ये सभी भी जीवित हैं। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न आया कि यह सब भिन्न कैसे हैं? यह वास्तव में मूल संरचना, जिसे कोशिका कहते हैं, की वजह से भिन्न है, जिसके द्वारा वह बने हैं। उसने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वे अलग अलग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाओं में अंतर है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। उसके दिमाग में कक्षा में लगा चार्ट का ध्यान आया और उसने अपने दिमाग में चित्र द्वारा सोचा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के चित्रों में विभिन्नता थी। इसी वजह से जंतुओं में और पादपों में भी विभिन्नता पाई जाती है। बच्चों अब देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये चार्ट देख रहे हैं। चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप चित्र से पादप और जंतु कोशिका की पहचान कर सकते हैं? यहाँ पर एक कोशिका है जिसमें कुछ हरे रंग का दिखाई दे रहा है और दूसरी कोशिका में यह नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब यह है, यह पादप कोशिका है। पादप में हरे रंग का पदार्थ यानी क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि जंतु कोशिका में इस प्रकार का हरे रंग का पदार्थ नहीं दिखाई देता। पादप कोशिका में एक दोहरी परत दिखाई देती है, जबकि जंतु कोशिका के बाहर आपको एक ही कवरिंग यानी एक ही लाइन दिखाई दे रही होगी। इसका कारण क्या है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। यहाँ पर हम दोनों के चित्र को देख सकते हैं। ऊपर जंतु कोशिका का चित्र है और नीचे पादप कोशिका का चित्र है। पादप कोशिका में यहाँ पर ये दोहरी भित्ति दिखाई दे रही है। ये बाहर वाली जो भित्ति है इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं और यह पादपों को संरचना प्रदान करती है और कठोरता प्रदान करती है। जंतु कोशिका में इस प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसी प्रकार अन्य अंतर भी हम देख सकते हैं। चलिए अब हम इन दोनों के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पहला अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक यानी जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं वह पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोई हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। यह हम चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, इसमें जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये सब रिक्तिकाएं हैं, जबकि पादप कोशिका में एक रिक्तिका दिखाई दे रही है और यह काफी बड़ी है। ये यहाँ पर भी एक रिक्तिका है, लेकिन इसका आकार जंतु कोशिका की रिक्तिकाओं से बड़ा है और संख्या कम है। केंद्र परिधि की ओर हो सकता है। परिधि का मतलब किनारे पर, यानी कि सेंटर में नहीं है। केंद्रक पादप कोशिका में ज्यादातर मध्य में नहीं मिलता है, यह थोड़ा किनारे की तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। प्रश्न उत्तर देखते हैं।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। हमें इस प्रश्न में ये दोनों चित्र बनाने हैं। ये प्रश्न 1 का उत्तर है। प्रश्न 2, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 3 अंतर बताइए। यहाँ से हमें दोनों में अंतर लिखने हैं। यह प्रश्न 2 का उत्तर है। क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।